आला हजरत फरमाते हैं एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के ज़र्रों ने हमद से सुरैया कर दिया, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। आओ मैं आपको एक वाकया बता रहा हूँ, आओ चलो मक्का की सरजमीन पर चलते हैं। मक्का की सरजमीन है, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की सरजमीन पर जब पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की सरजमीन से गुजर रहे हैं तो आफत में मक्का की सरजमीन पर ये अफवाह उड़ रहा है कि आज मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह नाम का कोई आया है जो बहुत बड़ा जादूगर है, जो बहुत बड़ा जादूगर है। आप जो उसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो एक बार देख लेता है वो उसी का कलमा पढ़ना शुरू कर देता है, वो उसी का गुन गाना शुरू कर देता है। अब मोहम्मद अरबी का नाम सुनते ही अब सारे लोग मक्का छोड़ने का इरादा बना देते हैं, इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। उसी मक्का की सरजमीन पर एक ज़ईफ कमजोर औरत है, एक ज़ईफ औरत बूढ़ी हो चुकी है, उसके कान में जब ये आवाज पहुंचती है वो भी अपने घर का साजो सामान गठरी मोटरी बांध कर मक्का छोड़ने का इरादा बनाती है। अल्लाहु अकबर कबीरा। आओ मैं आपको बताता चलो, जब पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनते हैं तो लोग मक्का छोड़ने का इरादा बना देते हैं। जैसे ही उस मक्का की सरजमीन पर उस बूढ़ी औरत को जब खबर मिलती है वो भी अपने घर का साजो सामान गठरी मोटरी बांध कर चौराहे पर नजर आती है, जिसकी वजह से भाग रही थी, जिसकी वजह से मक्का छोड़ रही थी। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हो जाती है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से गुजर रहे थे, तो जैसे ही मक्का से गुजर रहे थे उस बूढ़ी औरत पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ती है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बूढ़ी ज़ईफ औरत के पास जाते हैं और जाने के बाद अर्ज करते हैं, ए बूढ़ी माँ आप कहाँ का इरादा बना कर जा रही हैं, इस ज़ईफी के आलम में कहाँ जा रही हैं। तो उस बूढ़ी औरत ने साफ लफ्ज में कह दिया, आपको पहचान न सके, आपसे फरमाती है, ए बेटे आज मैं इस मक्का इस वजह से छोड़ रही हूँ, मक्का छोड़ने की वजह न तो पूछ रहा है तो मक्का छोड़ रही हूँ इस वजह से आज मक्का की सरजमीन पर मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह नाम का कोई आया है जो बहुत बड़ा जादूगर है, जो बहुत बड़ा टोना जिसे कहा जाता है, जो उसे एक बार देख लेता है उसी का कलमा पढ़ना शुरू कर देता है, उसी का गुन गाना शुरू कर देता है। ए बेटे इस वजह से मैं छोड़ रही हूँ मक्का, ए बेटे मेरे पास कोई औलाद नहीं है, इस वजह से मैं सोच रही हूँ अगर मेरे पास औलाद होता तो मेरा बोझ उठा देता, मेरी मदद कर देता। इतना सुनना था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमिना का लाल इरशाद फरमाता है, ए बूढ़ी माँ अगर आपके पास कोई औलाद नहीं है तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है, मैं तो हूँ, मैं आपकी मदद के लिए आया हूँ, आपकी मदद कर सकता हूँ, बताओ कहाँ जाना चाहती हो। अर्ज करती है बूढ़ी माँ, प्यार से अर्ज करती है, ए बेटे मैं मक्का छोड़कर और कहीं चली जाऊंगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बूढ़ी औरत की गठरी अपने सर पे सवार कर लेते हैं और अर्ज करते हैं, ए बूढ़ी माँ अब चलिए आपको कहाँ जाना है, आपकी मंजिल मकसूद तक मैं पहुंचा दे रहा हूँ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बूढ़ी औरत की गठरी को अपने सर पे सवार कर लेते हैं और आप फरमाते हैं, आप आगे आगे चलिए, मैं पीछे पीछे चल रहा हूँ। हजरत मोहतरम वो बूढ़ी औरत सरकार को पहचान न सकी, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानती नहीं है, जानती नहीं है, सिर्फ नाम सुनी थी। आपको गालियां दे रही है, आप मुस्कुराते जा रहे हैं, आप सामान लेकर चलते जा रहे हैं। यहाँ तक कि अल मुख्तसर में ये है कि वक्त कम है, मैं आपको बताऊं कि मंजिल मकसूद जब बूढ़ी औरत के करीब आ जाती है तो बूढ़ी औरत बड़े प्यारे अदब एहतराम के साथ अर्ज करती है, आका या रसूल अल्लाह से अर्ज करती है, ए बेटे मेरा बोझ यहाँ उठा कर रख दे, मेरी मंजिल मकसूद आ चुकी है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बूढ़ी औरत की गठरी को अपने सर पे सवार करने के बाद वहाँ उतार कर रख देते हैं और इजाजत हासिल करते हैं। इजाजत लेने के बाद आप फरमाते हैं, ए बूढ़ी माँ मैं इजाजत दो मैं जाऊँ। इतना सुनना था। उस बूढ़ी औरत आपको इजाजत देती है, कहती है बेटा इजाजत है, जाओ। आप कुछ दूर तक जाते हैं, फिर वापस बुलाती है, ए बेटा वापस आना। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर वापस वो बूढ़ी माँ के पास आते हैं और आने के बाद अर्ज करते हैं, ए बूढ़ी माँ बताओ कहो कैसे बुलाना हुआ। आप फरमाती हैं, ए बेटे आप तो कहाँ तुम रहते हो। बड़े अदब एहतराम के साथ अर्ज करती है, ए बेटे कहाँ रहते हो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए बूढ़ी माँ मैं मक्का के सरजमीन पर रहता हूँ। आप फरमाती हैं, उस बूढ़ी औरत इरशाद फरमाती है, ए बेटा तू मक्का के सरजमीन पर बच के रहना, जिसकी वजह से मैंने मक्का
छोड़ा है तो भी उस बच्चे उस मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से बचना। ए बेटा मैं तेरा एहसानमंद हूँ, मैं तेरा एहसान कभी नहीं बोल सकती, इसलिए तुम मेरी मंजिल मकसूद तक पहुँचा चुके हो। हजरात गिरामी, ए बेटा तेरा चेहरा बड़ा हसीनो जमीन है, तेरा चेहरा चांद से बेहतर है। ए बेटा तू खूबसूरत है, उस मक्का की जमीन पर उसे बचना। इतना जब सुनते हैं बूढ़ी माँ की जुबान से सुनते हैं तो आप फरमाते हैं ए बूढ़ी माँ घबराने की कोई बात नहीं है, जिसकी वजह से लोग मक्का छोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से मक्का इधर उधर छूक रहे हैं, जिसकी वजह से मक्का छोड़कर भाग रहे हैं, कोई और नहीं है, मेरा ही नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है, मुझे ही लोग मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। इतना सुनती है रसूल पाक के कदमों में गिर जाती है और अर्ज करती है आका या रसूलल्लाह पहचान न सकी, कहने वाला ने सच कहा था, जो एक बार रसूल पाक को देख लेता है उसका उस सच में उसी का कलमा पढ़ना शुरू कर देता है, उसी का गुन गाना शुरू कर देता है। आज मेरी नजर पड़ गई, आप तो हकीकत में आप खुल्क अजीम पर पायद हैं, आपका अखलाक देखकर मुझे बहुत पसंद आया, मैं आपका कलमा पढ़ना चाहती हूँ। आपके कदमों में गिर जाती है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं ए बूढ़ी माँ देर ना कर, पढ़ ले अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाकर इस्लाम में दाखिल कर देते हैं। ये था पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक। अल्लाहु अकबर कबीरा। कुरान पाक में रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने हसना को अपना लो, इंशाअल्लाह तुम दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे और आखिरत में कामयाब हो जाओगे। यही वो महीना है, इसी महीने की 12 तारीख को पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद होती है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में सारी कायनात बनाई गई, जमीन व जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, अमाए यहाँ तुम्हारे लिए। हजरात मोहतरम जितनी चीजें रब्बे कायनात ने पैदा फरमाई सब रसूल पाक का सदका है। आओ हदीस पाक में रब्बे हदीस पाक है, हदीस कुदसी के अल्फाज है लौला कलमा खलक़ुल अफ़लाक वल अर्दी। ऐ महबूब अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो ये जमीन को पैदा करता, ना आसमान को पैदा करता, ना चांद सूरज को पैदा करता, ना आपको पैदा करता। मालूम क्या हुआ, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में सारी कायनात बनाई गई है। हदीस पाक का ये मफहूम है। हदीस उस किताब को कहते हैं कलाम अल्लाह का हो, रावी मोहम्मद रसूलुल्लाह हो, उसी को हदीस कुदसी कहते हैं।